और देश के कोने कोने से आए स्वदेशी प्रचारक भाई बहनों, आज जिस विषय पे स्वामी जी आप सबको संबोधित कर रहे थे, शुरू में मैंने सुना स्वदेशी जो व्यापार है, स्वदेशी प्रोडक्शन है, उसकी सबकी बात थी। उसमें सबसे एक अहम इशू जो आज बड़ा देश में जिसकी चर्चा हो रही है वो है एफडीआई इन रिटेल, जो आप सबके साथ उसका संबंध होगा आने वाले दिनों में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिग रिटेल में लाने की बात हो रही है। बिग रिटेल मतलब बहुत बड़ी कंपनियां, जितना बड़ा ये हॉल है ये तो छोटा है, इससे बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं बिजनेस हाउसेस बन रहे हैं, और उसको लाने के लिए भारत में जो कोशिश हो रही है उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने चित्रण रखूंगा कि क्या उसका नुकसान है और क्यों ये बताया जा रहा है इस देश में कि ये बहुत आपके लिए उपयोगी होगा। एफडीआई रिटेल की दुनिया में देखें तो 4-5 कंपनियां बहुत बड़ी हैं। आप नाम सुना है आपने, वॉलमार्ट अमेरिका की है, टेस्को सेंसबरी इंग्लैंड की है, कैरीफोर फ्रांस की है। ये सब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देश का, दुनिया का व्यापार जो है अपने उसमें कंट्रोल में रखना चाहती हैं। सुपरमार्केट्स जिसको आप कहते हैं। अभी हमारे देश में कहा जा रहा है कि इसके आने से, ये जब बड़ी कंपनियां आएंगी खुदरा बाजार में, तो ये इनके आने से किसान की आय बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और देश की प्रगति होगी और उपभोक्ता को भी उसका फायदा होगा। ये आप सब सुन रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हर रोज ये बोलते हैं कि ये एफडीआई पॉलिसी को हमने अभी खारिज नहीं किया, हमने इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में रखा है, क्योंकि पॉलिटिकल, जब ये कोalition पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ये प्रेशर कम हो जाएगा तो हम इसको शुरू कर देंगे। और देखिए, उसी समय पे जब कहा जा रहा है कि हमारे देश में इसका बहुत ही उपयोग है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा साहब ने ये कहा है, अमेरिकन भाइयों को एक ट्वीट किया उन्होंने। उस ट्वीट में लिखा कि अमेरिकन जो सिटीजन हैं वो अपने देश की सेवा कर सकते हैं अगर वो आगे जब अपना खरीदने के लिए जाएं कुछ भी, तो जो छोटी दुकानें हैं उनसे खरीदें। अब देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति चाहते हैं कि आप छोटी दुकानों से खरीदिए, और हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार चाहती है कि आप बड़ी दुकानों से खरीदिए, यानी बिग रिटेल से खरीदिए। तो दोनों में आपको एक नजर आता है कि हम किसका फायदा कर रहे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति तो अपने अमेरिका को फायदा करने की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार भी अमेरिका को फायदा करने की ही बात करती है। यह कहा जाता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिटेल की, उसका नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कंपनी ने भारत में पिछले 2 साल में 52 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हमारे यहां पर लॉबिंग करने के लिए कि उसको आना चाहिए भारत में। और वो लॉबिंग का पैसा प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर अखबारों में, एकेडमिया में, सब जगह उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये पब्लिक ओपिनियन जो आप देखते हैं, टेलीविजन पे कभी चर्चा नहीं होती इसके बारे में, अखबारों में बहुत कम लिखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये पैसा लग चुका है उसके पीछे। ये तो सिर्फ एक कंपनी ने खर्च किया है 52 करोड़ रुपए। ये भी तब पता चला क्योंकि अमेरिका में एक प्रावधान है जिसमें डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देनी पड़ती है कंपनियों को कि कितना पैसा आपने लॉबिंग के लिए बाहर खर्च किया। ये हमारे देश में कितना, कोई सिस्टम नहीं है जानने का, लेकिन उनके अपने सिस्टम में उनसे पता चला कि 2 सालों में उन्होंने 52 करोड़ रुपए खर्चे, सिर्फ 2 साल में एक कंपनी ने। भारत में जब से सरकार ये यूपीए 2 आई है, तब से जो बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत में आए हैं, तो एक ही मुद्दा था उनका, एक ही मुद्दा था कि भारत के एफडीआई इन रिटेल को परमिशन दी जाए। सब आए और सबका जोर ये था कि एफडीआई इन रिटेल को परमिशन दी जाए, खोल दिया जाए उसके लिए बाजार। आप देख सकते हैं इसके पीछे कितनी ताकत लगी हुई है कि एफडीआई को खोलना है, कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये इसी बात के लिए भारत में आते हैं। तो दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इस पर निर्भर करती है उन देशों की, क्योंकि उन देशों के लिए आज जो मंदी चल रही है उसको बेल आउट करने के लिए ये बड़ी कंपनियां, बड़ी रिटेल जो कंपनियां हैं उनका होना, उनको डेवलपिंग कंट्रीज में लाना और भारत जैसे देश में लाना, उसका बहुत बड़ा एक उनके लिए एक नजर आता है कि रास्ता है उनकी मंदी से निकलने के लिए। ये कहा जाता है कि ये इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
रोजगार बढ़ेगा। अगर हम वॉलमार्ट का टोटल टर्नओवर देखें तो 420 बिलियन डॉलर के आसपास उनका टर्नओवर है, तकरीबन 420 बिलियन डॉलर के आसपास उनका टर्नओवर है। इत्तेफाक से भारत में जो सारा हमारा खुदरा व्यापार है उसका टर्नओवर भी तकरीबन 400 बिलियन डॉलर है। अमेरिका में जो वॉलमार्ट कंपनी है उसमें 400 बिलियन डॉलर या 420 बिलियन डॉलर के लिए सिर्फ 21 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट है, उनको रोजगार मिलता है, सिर्फ 21 लाख लोग। हमारे देश में तकरीबन 1.5 करोड़ तो दुकानें हैं और 4.5 करोड़ लोग उसमें उनको रोजगार मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि जिस कंपनी का सिर्फ 21 लाख लोगों से काम चलता हो और हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों का रोजगार उस पर निर्भर हो, तो एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है, रोजगार कौन देता है? जब ये बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी तो ये लाजमी है कि हमारे जो लोग बाहर हो जाएंगे विस्थापित, जिनकी नौकरियां जाएंगी, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। हम ये बात कर रहे हैं कि ये कितनी हजार नौकरियां लेके आएंगी। जो भी बड़ी कंपनी लगेगी उसको अपनी नौकरियां तो लगानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, वो नंबर तो हम गिन रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने लोग जो हैं इससे बेरोजगार हो जाएंगे। तो रोजगार बढ़ेगा नहीं, रोजगार कम होगा। अगर अमेरिका में वही व्यापार जो है 400 बिलियन डॉलर या 420 बिलियन डॉलर का, अगर 21 लाख लोगों